फ़ौरन विद इन आवर्स जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे घर पे आए थे एसपी, डीएसपी और उन्होंने जो है एसएचओ वगैरह और सोसाइटी के भी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी कांटेक्ट वगैरह किए थे। और आज सुबह जो है सीसीपीओ साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई है जी। इश्यूज रिजॉल्व हो गए। एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने जो अपील वगैरह की हुई थी स्टेज जब उसका कैंसिल हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए, और जो पैसे वगैरह जो रहते थे उसके लिए कोई अपील की थी तो वो भी वापस ले लिए और पैसे भी दे दिए जी। मैं सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया डीएचए रैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। एसएसपी का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मखरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए सीसीपीओ साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। एसएसपी के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज़ हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज़ होती है कानून की हुक्मरानी, कोई कानून के ऊपर नहीं। वहाँ माफियाज नहीं काम कर सकते, वहाँ कब्ज़ा ग्रुप नहीं चल सकता, वहाँ आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती, आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमज़ोर की हिफाजत करने के लिए, कमज़ोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो पीडीएम है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्ज़ी करें, केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ़ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को ख़त लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को
आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जिहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अब तक हमारे आने से पहले नैब काम कर रही थी, तो नैब ने कितने लोगों को पकड़ा और हमारे सिर्फ 2.5 सालों में नैब ने कितना पैसा रिकवर किया। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इदारों को जब आप मजबूत करते हैं, जब आप उनको रोकते नहीं हैं, तो वो इदारे कितने बेहतर काम कर सकते हैं। जब अदलिया के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करते, डंडे से चीफ जस्टिस को निकालते नहीं, तो अदलिया भी फिर तकड़ी हो जाती है। उसी तरह सारे जो इदारे हैं, जब आप उनको अपना काम करने देते हैं तो वो नज़र आ जाता है। क्या मैं सिर्फ इसलिए आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि नैब ने 18 सालों के अंदर 2017 तक 18 सालों तक सिर्फ 290 अरब रुपया उन्होंने वसूल किया था, जो चोरी का पैसा है। हमारे 2 सालों के अंदर नैब ने 484 अरब रुपया रिकवर किया। एंटी करप्शन पंजाब ने 10 सालों में, जो पिछले 10 साल थे नून लीग के, उसमें सिर्फ 2.6 अरब रुपया रिकवर किया था। हमारे 2.5 सालों के अंदर जो ज़मीन ही सिर्फ उन्होंने रिकवर किया वो 218 अरब रुपया। मैं सिर्फ आखिर में आपको ये कह रहा हूँ कि ये है जंग चल रही, ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए। आपकी तो इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया, हम पूरी आपकी करेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको कंप्लेन ना करनी पड़े, सबको कानून से डरना पड़े। और ये एक जिहाद का नाम है, ये हम लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। जिस तरह जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ताकतवर लोगों से पैसे वसूल किए हैं, ये कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। इतने ताकतवर लोग जब जेल में जाके फिर धमकियाँ देते कि इमरान खान तुम्हें भी हम देख लेंगे, ये पहले कभी इन्होंने जेलों के चक्कर नहीं लगाए। ये इस दौर में हो रहा है और पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। और असल में ये चेंज ये है कि ताकतवर के ऊपर हम अड़े हुए हैं कि इनको हमने कानून के नीचे लेके आना है। किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी के ऊपर गलत केसेस नहीं बनाने, लेकिन जो इन्होंने इस मुल्क से फ्रॉड किए हैं, चोरियाँ किए हैं, डाके मारे हैं, जुर्म किया है, इनको इस जुर्म की सज़ाएँ दिलवानी। ये हम कामयाब होते जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम कामयाब होंगे, ये खुद ही मुल्क बदलता जाएगा। ये जो छोटे छोटे नीचे कब्ज़ा ग्रुप बैठे, ये खुद ही डर जाएंगे सारे, जब इन्हें पता चलेगा कि अब किसी कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ये कब्ज़ा ग्रुप इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि उनको पुलिस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, ताकतवर कोई MNA प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए काम करते हैं। लेकिन जब इनको ये पता चलेगा कि इस मुल्क में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी, इंसाफ मिलेगा, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा सारा जो कब्ज़ा ग्रुप है। फ़ौरन विद इन आवर्स जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे घर पे आए थे SP DSP और उन्होंने जो है SHO वगैरह और सोसाइटी के भी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी कांटेक्ट वगैरह किए थे। और आज सुबह जो है CCPO साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई है जी। इश्यूज रिजॉल्व हो गए। एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने जो अपील वगैरह की हुई थी स्टे, जब उसका कैंसिल हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए, और जो पैसे वगैरह जो रहते थे उसके लिए कोई अपील की थी तो वो भी वापस ले लिए और पैसे भी दे दिए जी। मैं सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू।